नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। जी हाँ, डाइवोर्स के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं तो ज़रा डिटेल में बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना कम हम बात करें उतने ज़्यादा डाउट हमारे मन में रह जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के मैं आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको कि आखिर डाइवोर्स या फैमिली मैट्रिमोनियल लॉज जो हैं उनमें किस तरीके की प्रक्रिया होती है, कैसे अगर आपने केस शुरुआत किया आगे केस कैसे बढ़ता है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बताने की आपको कोशिश करता हूँ। लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वापस से ये डाइवोर्स की सीरीज़ है जहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग प्रकार समझें तो मैंने आपको कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ था कि कॉन्टेस्टेड और म्यूचुअल दो अलग अलग प्रकार हम समझ सकते हैं। कॉन्टेस्टेड जहां पर लड़ झगड़ करके तलाक लिया जाता है पति और पत्नी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनकी जो टर्म्स कंडीशन होती हैं, चाहे वो बच्चे को लेकर के हो, चाइल्ड कस्टडी है, एलिमनी है, मेंटेनेंस है, रिटर्न ऑफ स्त्री धन है, या प्रॉपर्टी राइट्स हैं, विजिटिंग एक्सेस राइट है, बच्चे की जो कस्टडी है परमानेंट किसके पास में रहेगी, और विजिटिंग एक्सेस राइट किसको कैसे कब मिलेंगे, उसके बारे में एलिब्रेट किया जाता है, बताया जाता है। तो जब ये कंडीशन पति और पत्नी के बीच सेटल ना हो तब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होता है। और जब ज़्यादातर अमूमन उन शादियों में जहाँ पर शादी हुई थोड़े समय के बाद में ही पति और पत्नी को ऐसा समझ में आ जाता है कि हमारी अब आपस में बन नहीं रही है, हमारा रिश्ता ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, तो इस कंडीशन पर वो आपस में ही सेटल कर लेते हैं अपनी ये सारी कंडीशंस। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में, जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस, एलिमनी, रिटर्न ऑफ स्त्री धन और बाकी जितनी भी उनके क्वेश्चंस हैं जो डाइवोर्स को डील कर रहे हैं, वो सारे आपस में ही सेटल कर लेते हैं और फटाफट हो जाता है तलाक। आपसी सहमति तलाक इसे ही कहा जाता है। तो हम लोगों ने दो प्रकार समझा, एक कॉन्टेस्टेड और दूसरा म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स जो होता है काफ़ी आसान होता है, लेकिन इसमें बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि शादी के 1 साल के बाद में ही आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं तो। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। बेवजह बिना किसी आधार के यदि आप कोर्ट जाएंगे तो आपका डाइवोर्स नहीं होगा। अब जो अलग अलग धर्म है उनमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के कानून हैं। जैसा जो पर्सनल लॉ में आ जाता है, भाई आप शादी कैसे करेंगे, शादी के बाद में फिर जो आपके कस्टमरी लॉज एंड ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से तलाक की भी प्रक्रिया है। तो इस हिसाब से यदि समझे तो धर्मों के आधार पर, पर्सनल लॉ के आधार पर शादी और तलाक होते हैं। तो डाइवोर्स भी वैसा ही कुछ है। हिंदू लॉ की बात यदि हम लोग करें, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कानून है, वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किन के ऊपर लागू होता है। अगर हम जैन्स की बात करें, सिख की बात करें, जो हिंदू धर्म में आते हैं, हिंदुज़म की बात करें, साथ में जो बौद्धिस्ट हैं, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गवर्न होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो हिंदू, बौद्धिस्ट, सिख और जैन, ये जो कम्युनिटी है ये 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उससे ही गवर्न होंगे। अगर आपको शादी करनी है तो शादी की प्रक्रिया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से चलेगी, डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स की प्रक्रिया भी इसी कानून के हिसाब से चलेगी। दूसरी बात, अगर आपका मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लॉ को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, एक तो पर्सनल जो उनका शरीयत है, शरीयत के हिसाब से सिया और सुन्नी में चलता है। अब दूसरा, अगर इंडियन लेजिस्लेशन की बात की जाए तो जो कानून है द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का कानून है, जहां पर आधार दिए गए, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की बात बताई गई है और भी जैसे जो मैरिज का हो गया या क्या क्या किन किन आधारों पर कैसे डाइवोर्स होगा उसके बारे में। तो जो मुस्लिम लॉ को बिलोंग करते हैं, एक तो पर्सनल लॉ शरीयत हो गया, शरीयत को फॉलो कर सकते हैं, या अगर मुस्लिम लॉ को फॉलो करेंगे, कोर्ट जाएंगे तो वहां पर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का कानून है, जिसके कंप्लाइंस में आप मैरिज या डाइवोर्स जो भी प्रक्रिया आपके इसके हिसाब से चलेगी। जो पारसीज हैं उनके लिए द पारसी मैरिज एक्ट 1936 का जो कानून है वो काम आता है। जो क्रिश्चियंस हैं, बहुत पुराना कानून 1869 का कानून, पारसीज के लिए मैंने आपको बता दिया, क्रिश्चियंस के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 का कानून काम आता है। अब एक सेक्युलर लॉ भी, आप किसी भी धर्म, आप किसी भी जाति को कैसे भी बिलोंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की है, ये सेक्युलर है ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए। इनफैक्ट अगर आप फॉरेनर से शादी या डाइवोर्स के लिए भी अगर आप जाएंगे तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट काम में आ सकता है। 1956 का कानून, पूरा नाम है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में बना हुआ था, जो डील करता है आपके आपसी सहमति तलाक, जो कि सेक्शन 28 में ही बताया गया है। इसी कानून के अंतर्गत वहां पर आप जा सकते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के जो आधार हैं
वो हिंदू लॉ के जैसे ही हैं और आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। अगर आपने शादी जिस कानून के अंतर्गत की, आपको ज़रूरी है कि आप उसी कानून के अंतर्गत ही डाइवोर्स लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने हिंदू लॉ से शादी की है तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप डाइवोर्स का प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आपने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की है तो 1956 का जो द स्पेशल मैरिज एक्ट है आप उसे फॉलो करें। सेक्युलर लॉ है, सभी के लिए बराबर है और इसके आधार पर हो सकता है आपका तलाक। अब स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं? अब स्टेप्स लेंदी हैं, थोड़ा समझने में आपको और मुझे लगेगा समय देंगे। अगर आप मुझे समय तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जी हाँ, पहला स्टेप तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्पाउस को यदि शुरुआत करनी है, डाइवोर्स की यदि शुरुआत करनी है तो लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। लीगल नोटिस आपके वकील के द्वारा भेजा जाता है। वो आपसी सहमति के लिए भी हो सकता है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए होता है, रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट के लिए भी हो सकता है, जुडिशियल सेपरेशन या एनलमेंट ऑफ मैरिज या किसी भी फैमिली मैट्रिमोनियल लॉ या इशू को यदि आप सेटल करना चाहते हो तो पहला जो आपका स्टेप होगा वो लीगल नोटिस ही होगा। जी हाँ, डिटेल में जरा बात करेंगे, अगले वीडियो का दें आप समय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो नीचे जाइए, आपको डिटेल्स मिलेगी, बात कर सकते हैं। पसंद आती है अगर आपको जानकारी मेरी, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया इसके लिए